हिमाचल में सुखविंदर सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें से की शुरुआत अभी हमारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर हिमाचल सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए और कहा कि हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल में मजबूत सरकार चल रही है जो साल 2027 तक सफलतापूर्वक अपना काम पूरा करेगी। पूरा प्रयत्न किया सरकार को स्थिर करने। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की पूर्व सरकार पर भी हमला बोला और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। आप जानते हैं कि 2022 में कांग्रेस सरकार को 40 सीटों का जनादेश मिला और 1 साल बाद उस सरकार को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई, इस सरकार को बदलने की किस तरह से कोशिश की गई, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और ये जो हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये हमारा चुनौतियों भरा कार्यकाल रहा है, जहाँ हमारी इस कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां रही है और हमको कई संकटों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक संकट हमारे पास हमें विरासत में मिला है। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार लगातार प्रदेश के विकास को लेकर कई कदम उठा रही है जिससे प्रदेश का विकास हो सके। अपने इसी कदम के तहत उन्होंने युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम उठाया है जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सूर्या समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल में सुखविंदर सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें से की शुरुआत अभी हमारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर हिमाचल सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए और कहा कि हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल में मजबूत सरकार चल रही है जो साल 2027 तक सफलतापूर्वक अपना काम पूरा करेगी। पूरा प्रयत्न किया सरकार को स्थिर करने।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी की पूर्व सरकार पर भी हमला बोला और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। आप जानते हैं कि 2022 में कांग्रेस सरकार को 40 सीटों का जनादेश मिला और एक साल बाद उस सरकार को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई, इस सरकार को बदलने की किस तरह से कोशिश की गई, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और ये जो हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये हमारा चुनौतियों भरा कार्यकाल रहा है, जहाँ हमारी इस कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियाँ रही है और हमको कई संकटों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक संकट हमारे पास हमें विरासत में मिला है। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार लगातार प्रदेश के विकास को लेकर कई कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। अपने इसी कदम के तहत उन्होंने युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सूर्या समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।